पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद आजमा रही है। इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहले ही टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी के खेमे में अपनी जगह बना ली है। अब टीएमसी के सीनियर लीडर दिनेश त्रिवेदी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी में शामिल होने को स्वर्णिम पल बताया है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी जनता के परिवार जैसी है, यहां जनता की सेवा के लिए काम होता है। त्रिवेदी ने बिना टीएमसी का नाम लिए ममता दीदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वहां तो एक परिवार की सेवा होती है, वहीं दिनेश त्रिवेदी की पार्टी में शामिल होने पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि त्रिवेदी सही व्यक्ति हैं और अब वो सही पार्टी में आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुकाबला करने के लिए मौजूदा विधायक शुवेंदु अधिकारी को ही टिकट दिया है। इस बार नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जंग का केंद्र बन गया है। देखा जाए तो शुवेंदु के बीजेपी में आने के बाद से ममता बनर्जी के कैंप में गड़बड़ाहट देखी जा रही है और शुवेंदु का हाथ पकड़कर टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंदीग्राम से श्री शुवेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बाघमुंडी की सीट सुदेश महतो की पार्टी आजसू के लिए छोड़ी है। वहीं पुरुलिया से सुदीप बनर्जी को बीजेपी ने टिकट दी है। बाघमुंडी है, यह सीट आजसू के लिए पार्टी ने अपने छोड़ी है। सहयोगी दल के लिए एक सीट आजसू के लिए यह सीटें छोड़ी है। कंस्टिट्यूंसी नंबर 240 बाघमुंडी। जयपुर से श्री नाराहरी महतो, पुरुलिया से श्री सुदीप मुखर्जी, ये पहले विधायक भी थे। मन बाजार से श्री गौरी सिंह सरदार, पैरा से श्री नंदिया चंद बावरी, रघुनाथपुर से एडवोकेट विवेकानंद बावरी, साल्टोरा से श्रीमती चंदना बावरी, छटना से श्री सत्यनारायण मुखर्जी, रानीबांध से श्री खुदीराम टुडू, रायपुर से श्री सुधागंसु हंसदा। क्रिकेटर से राजनेता बने अशोक डिंडा को बीजेपी ने मोइना विधानसभा सीट से टिकट दिया है, तो सीपीएम छोड़कर आई तापसी मंडल को हल्दिया से टिकट दिया गया है। पूर्व आईपीएस भारती घोष का नाम भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। मोइना सीट महत्वपूर्ण है। यहां से प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री अशोक डिंडा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। नंद कुमार से श्री नीलांजल अधिकारी, महिषा दल से श्री विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से श्रीमती तापसी मंडल, ये पहले विधायक थी। तापसी मंडल पहले शिवाजी एमएलए। वहीं लिस्ट जारी करने के बाद अरुण कुमार ने दावा किया कि बीजेपी की 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। 50 से हाँ, सेम सुदेश में तो वाली सेम। नहीं, उन्होंने राज्यसभा में भी पार्टी को सपोर्ट किया था। राज्यसभा का भी जो एक सीट का चुनाव था, पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन कुल मिलाकर मान के चलिए कि जिस प्रकार से मैं भी वहां गया हूं, अभी दुर्गापुर गया था, जिस परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग, पश्चिम बंगाल के आम जनमानस, वह केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वहां के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से झगड़ा करे। झगड़ालू सरकार नहीं चाहते, इसलिए सबने तय किया है। और ऐसा माहौल है
कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, 2/3 बहुमत के साथ 2 महीने के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 2021 के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो नवान्न में भगवा झंडा लहरा दें। वहीं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ऐसे में 2 मई को ही पता चलेगा कि बैटल ऑफ बंगाल का विजेता कौन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।